क्या ख्वाहिश है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जो है, मैं कभी चाहा था, जब मिल गया है तो मुझे बहुत खुशी है। आप आज के मौके के लिए किसकी किसको ज़्यादा याद करते हैं? मैंने आपको कहा, अभी मेरे भाषण में मैंने वही कहा, अभी बार बार आप वही पूछेंगी तो मुश्किल होगा कहना। मुझे पता नहीं था कि उसको भारत रत्न मिला है करके, मगर मैंने पहले वैसे जो घोषित किया वो सही है कि जब उसको मैं इसका पहला गाना ध्वनि मुद्रित कर रहा था तब वो पद्म विभूषण थी। एल्बम का उद्घाटन जिस दिन हुआ मतलब आज जो भारत रत्न है, और मुझे बड़ी खुशी है। थोड़ा सा खेद भी इस बात का है कि भारत रत्न उसको बहुत पहले मिलना चाहिए था और सबके पहले उसको भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये एक भाई होने के नाते मेरी इच्छा हो सकती है। मेरी धारणा ये है उसका स्वर सुनने के बाद, और वो भी 50-60 साल बरस सुनने के बाद, एक संगीतकार के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारत रत्न पुरस्कार मिलके उसका सम्मान नहीं हुआ, बल्कि भारत रत्न पुरस्कार का ये सम्मान है। दीदी ने मेरे साथ पहली फिल्म से लेके धूल का फूल से लेकर आज तक सब गाने गाए हैं। तो दीदी ने धूल का फूल जो पहली पिक्चर थी 58 में बनी थी, आज तक सब गाने गाए हैं। आज उनको भारत रत्न मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे अवार्ड मिल रहा है भारत रत्न, ऐसा फीलिंग हो रही है, अपनत्व का एहसास हो रहा है। बस सिर्फ इतना कि मुझे लगता है बहुत देर से मिला है, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और अब दीदी के बारे में आउटसाइडर होकर बोल नहीं सकता। दीदी मेरे जीवन का, मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मैं उनको दीदी बोलता हूँ, मुझे भाई बोलती हैं, छोटा भाई समझती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो मेरे पास शब्द ही नहीं उनके बारे में बोलने का। और वाकई अब इतना कुछ लोग बोल चुके हैं, शब्द कुछ भी शब्द नहीं है। बस यही दुआ है कि उम्र बहुत लंबी हो और हमारा उनका आशीर्वाद हमारे पर है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ है फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, जैसे कि ये कितनी बड़ी महानता है। उनकी आवाज़ का जादू है, लेकिन उनका वो श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबको दे रही है। एक उनकी महानता है, एंड इससे सीखना चाहिए कि आदमी खुद कुछ नहीं है, सब मिल मिला के कुछ होता है। और स्पेशली फिल्म में इट्स नॉट वन मैन जॉब, इट्स अ टीम वर्क, एंड ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लता जी के बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँगी, बचपन से तो हम लोगों को उसने बड़ा किया है, और जो कुछ भी आज हमारी फैमिली खड़ी है उसी की वजह से खड़ी है। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन उसने वो जगह ली है। हमारी फैमिली जिसको उसने बचाया रखा है आज तक, उसका पूरा श्रेय उसी को जाता है। सबसे पहले दीदी को चरण स्पर्श, मैं समझता हूँ सबसे पहली बार हमारे इस बहुत महान देश में, इस बहुत महान देश का सबसे महान पुरस्कार, आज उसे कुछ सम्मान मिला है। दीदी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया है। मैं समझता हूँ ये सम्मान दीदी के लिए नहीं, बल्कि पुरस्कार के लिए सम्मान है। जैसे आज की शाम हमारे सीएम साहब ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मगर आज से ये पुरस्कार दीदी के नाम से जाना जाएगा। दीदी के लिए जो मैं कहूँ छोटा मुँह बड़ी बात रहेगी, मगर जीवन में जो सभ्यता, साधना, लगन मैंने देखी है दीदी में, और जो सीखा है और कोशिश किया है कि उनके गुणों को अपनाएं अपने जीवन में, मैं नहीं समझता इस युग में ऐसी कलाकार दोबारा कभी आएंगी। मैं समझता हूँ कि आज मुझे जितनी खुशी हो रही है, उससे कई ज़्यादा मेरे पूज्य पिताजी की आत्मा को खुशी हो रही होगी। लता जी को बहुत प्यार करते थे वो, और हमेशा कहते थे कि हम बहुत
सौभाग्यशाली हैं कि उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ है। मैं आप सबको नमस्कार लहरे के श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ और लता दीदी और मंगेश परिवार को अभिनंदन करता हूँ और सारी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से गर्व महसूस करता हूँ। शुक्रिया। मैं अगर ज़िंदगी में अगर कभी चाहता हूँ कभी किसी के पाँव छूना, दो लेडीज़ थी, एक तो इस दुनिया में है नहीं और इनके पाँव छूना चाहता था, चली गई। एक थी नूतन जी और दूसरी ये। भारत रत्न के ऊपर अगर कोई और होता, कोई रत्न, वो भी अगर इनको मिलता वो भी कम होता। इतनी बड़ी हैं वो इतनी बड़ी हैं। मैंने एक फ़िल्म बनाई थी अगर तुम ना होते, मेरी फर्स्ट फिल्म थी ज़िंदगी की, और उसका टाइटल सॉन्ग उन्होंने गाया था, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। श्रवण जी बताए, आज हमारे लता मंगेशकर नाइटिंगेल जी राइट। मैं तो दीदी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि साक्षात सरस्वती हैं वो। लोग सरस्वती का रूप कहते हैं, बट हमने माँ सरस्वती को लता दीदी में देखा है। और भारत रत्न का जो अवार्ड है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि बहुत ज़रूरी था हमारे म्यूज़िक फील्ड, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। और दीदी को जितने भी अवार्ड्स के साथ उनका स्वागत, ये सम्मान किया जाए वो कम है, मैं समझता हूँ। और बस दीदी का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे और उनकी बहुत लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि नदीम श्रवण के लिए भी दीदी जल्द से जल्द बहुत सारे गाने गाए हैं। थैंक यू। लता जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसलिए मैं हक से कह रहा हूँ कि लता जी का प्यार और आशीर्वाद आज के जनरेशन के जितने भी सिंगर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मिलता रहेगा। और लता जी को तो मैं बचपन से सुना हूँ और आज जो लता जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है, हम लोगों के लिए एक प्राउड की बात है, हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड की बात है। ये बहुत पहले ही उनको मिलना चाहिए था ये सम्मान, लेकिन ठीक है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। आज वो वक्त आया, उन्हें मिला। हम उनके लिए कामना करते हैं उनका शरीर अच्छा रहे, वो और भी 50 साल 100 साल और उनकी उम्र बढ़ जाए, ताकि हम उनके साथ और भी बहुत गाने उनके साथ गाने को मुझे मिले। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लता जी को पहला गाना जब सुना, जब उनकी आवाज़ पहली बार मेरे कानों में गूंजी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई पाकीज़ा रूह आ गई है। और ऐसा लगा जैसे मंदिरों में आरतियाँ हो रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं, या मस्जिदों में आजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसी गूंज पाकीज़ा, ऐसे पवित्र आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक सुनी नहीं है। और उसके बाद क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता कि वो ऐसी आवाज़ फिर दोबारा सुनने के लिए मैं उतना और जी पाऊँगा या नहीं। लेकिन इतना खूबसूरत सरस्वती जो उनके गले में बैठी है, भगवान का जो उनका आशीर्वाद है, इट्स अनबिलीवेबल। द प्रीवियस सेंचुरी से लेकर इस सेंचुरी तक और आने वाली कई सेंचुरी तक उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में बसी रहेगी। दैट्स व्हाट आई कैन से। जितना भी कहो कम है लता जी के लिए। दिस इज अनफ फॉर हर। थैंक यू।